नमस्कार, स्वागत है आपका बेस्ट क्लास में। मेरा नाम है लोकेंद्र सिंह ठाकुर और इस वीडियो में अपन लोग करेंगे एमपी बोर्ड 2023 के बोर्ड पेपर के जितने भी न्यूमेरिकल थे उन सभी का सॉल्यूशन। ठीक है। और जो बच्चे डिटेल में पढ़ना चाहते हैं पूरा अकाउंट्स वगैरह, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स वगैरह सब आपको मिल जाएगा। कहाँ पे? बीएसटी क्लासेस की एप्लीकेशन है जो कि गूगल प्ले स्टोर पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दी है। तो एंड्रॉइड ऐप है, प्ले स्टोर पे आपको मिलेगी। ठीक, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो सकता है क्योंकि 11 क्वेश्चन पेपर में आए थे, दो नंबर के भी थे, तो हो सकता है कि ये थोड़ा सा आपको ब्लर ब्लर सा दिखे और कुछ इसमें क्लियर हो जाएगा। तो मैं 1 मिनट देख लेता हूं, जरा क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पढ़ते बन रहा है। हाँ ठीक है, पढ़ते बन जाएगा भाई। तो 2 नंबर का ये आपका आया था क्वेश्चन और क्वेश्चन में ऐसा लिखा था कि श्री लिमिटेड परचेज ए मशीन वर्थ कितना दिया है अमाउंट 3,80,000। तो 3,80,000 का ही आया था। ओके, फ्रॉम हैवी मशीनरी लिमिटेड एज पर परचेस एग्रीमेंट। तो परचेज एग्रीमेंट के हिसाब से दिया कि 3,80,000 में से 20,000 जो है वो क्या कर दिया उसने, कैश में पेमेंट कर दिया। आगे लिखा है इशूड बाय द शेयर ऑफ 100। तो 20,000 तो कैश दे दिए, बाकी अमाउंट बचा 3,60,000। कितना बचा? 3,60,000। तो 3,60,000 के लिए लिखा है कि आपका क्या इशू करेगा, शेयर इशू कर दिया उसने 100 रुपए की। गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो नेसेसरी जनरल एंट्री करने को बोला है। अगर 100 रुपए का एक शेयर था तो मैं इस टोटल अमाउंट को 100 से डिवाइड कर दूं तो मुझे नंबर ऑफ शेयर पता चल जाएंगे यहाँ पे। तो नंबर ऑफ शेयर निकालना आना चाहिए आपको, वो प्रीमियम में काम आता है। तो यहाँ से 2020 कैंसिल आ गए, मतलब उसको जो नंबर ऑफ शेयर दिए होंगे वो कितने होंगे, 3600 शेयर्स उसको दिए होंगे। जनरल एंट्री करना है तो एक्स्ट्रा थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए जनरल एंट्री का आपको फॉर्मेट यहाँ पे बना लेंगे आप लोग। डेट डाल देंगे, डेट अपने पास है ही नहीं, पर्टिकुलर में आपको जनरल एंट्री करना है। तो पहले आपने क्या करना है, तो पहले एंट्री जो बनेगी वो आपकी बनेगी काय के लिए, मशीन परचेज करी गई थी उसके लिए। तो परचेज के लिए एंट्री क्या बनाते हैं, तो सभी को पता होगा भाई कि हमने क्या खरीदी, मशीन खरीदी। तो मशीन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू हमारे पास से कैश गया तो कैश अकाउंट। कैश की जगह कई लोग बैंक लिखते हैं तो बैंक भी लिख सकते हैं। तो कैश या बैंक अकाउंट। टू किससे खरीदी है, नाम आएगा उस व्यक्ति का क्योंकि उसको पूरा पेमेंट नहीं करा है। तो किससे खरीदी, हैवी मशीनरी लिमिटेड। तो हैवी मशीनरी लिमिटेड नाम आ जाएगा, हैवी मशीनरी एलटीडी लिमिटेड। ओके भैया, अमाउंट देखें कैसे लिखेंगे। तो कैश उसको हमने जो दिया है वो दिया है 20,000। कितना दिया? 20,000। टोटल जो मशीन हमने खरीदी है वो खरीदी है 3,80,000 की, तो 3,80,000। इतनी भी बात समझ गए होंगे। मशीनरी लिमिटेड में आपका जाएगा 3,60,000। नरेशन लिख देंगे, बीइंग मशीन परचेस्ड, क्या कर लिखेंगे, बीइंग मशीन परचेस एंड 20,000 कैश पेड। इसके बाद दूसरी एंट्री इसकी करेंगे। तो दूसरी एंट्री क्या बनेगी, बाकी के लिए लिखा था कि शेयर इशू करना है किसको, हैवी मशीनरी को। तो सेकेंड एंट्री, तो ये फर्स्ट एंट्री होगी। सेकेंड एंट्री आप बनाएंगे हैवी तो ये वीडियो थोड़ा सा लेंथी होने वाला है क्योंकि 11 क्वेश्चन है। अकाउंट डेबिटेड, क्या दे रहे हैं उसे, शेयर। तो शेयर के लिए हम यहां लिखते हैं टू इक्विटी शेयर था क्या, देख लें जरा। इक्विटी है तो इक्विटी लिखना है, नहीं है तो केवल शेयर लिखना है। तो इशू ऑफ शेयर, तो टू शेयर अकाउंट आ जाएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो उम्मीद है सभी को बात समझ में आ गई होगी। अमाउंट जो आ जाएगा 3,60,000, इसीलिए 2 नंबर का क्वेश्चन था ये। ठीक भाई, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाता है इस तरह से पूरा सा। नरेशन लिख देंगे, बीइंग द शेयर इशू फॉर द रिमेनिंग अमाउंट। ओके, बस हो गया। चलिए सेकंड, इसके बाद अगला क्वेश्चन जो है आपका, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि एबीसी लिमिटेड ने XYZ से और कह लिया 5,40,000 में एक भवन खरीदा। तो भवन खरीदा मतलब कि परचेज बिल्डिंग वर्थ कितना, 5,40,000 फ्रॉम XYZ लिमिटेड एंड द पेमेंट वाज मेड बाय इशू ऑफ शेयर फॉर ऑफ 100 ईच। तो जो पेमेंट है वो 100 रुपए ईच में उसको शेयर इशू करके दिया गया। लेकिन आगे दिया है 8-20% प्रीमियम। तो अब यहाँ 20% प्रीमियम पे इशू करा है। तो प्रीमियम पे हमने क्या करना होता है, देखो एंट्री जब करते हैं तो शेयर कैपिटल के साथ में आपका जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। तो जब शेयर कैपिटल, तो आपको यहाँ पे कैपिटल का अलग पता होना चाहिए अमाउंट और सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट अलग पता होना चाहिए। तो इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट कैसे निकालें, उसी के लिए मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बोला था कि नंबर ऑफ शेयर निकालना सभी को आना चाहिए। तो अगर नंबर ऑफ शेयर आपने निकाल लिए तो 20% मतलब 20 रुपए आपका क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, ये हमें यहाँ पे क्लियर हो जाएगा।
तो 5,40,000 का टोटल अमाउंट है। मैं निकाल के दिखा देता हूं जिन जिनको समझ नहीं आया। नंबर ऑफ शेयर कितने से डिवाइड करूं, तो आपको डिवाइड करना है 100 रुपए, तो ये 20% प्रीमियम का, 20% क्या है प्रीमियम का, तो ये अमाउंट हो जाएगा 100 का 20% होता है, 20% 20 रुपीज होता है, तो 100 प्लस 20 मतलब कि 120, 120, तो 120 में एक शेयर उसको इशू करा। ओके, बात समझ गए। इसको आप डिवाइड कर दीजिए। डिवाइड करने के लिए मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको लग जाएगा। तो ये 10 से 10 कैंसिल। बोले मुझे डिवाइड करना नहीं आता, मैंने इसलिए तो कॉमर्स लिया था, पर ऐसा जरूरी नहीं है। कॉमर्स में भी बहुत अच्छे अच्छे बच्चे रहते हैं, तो आप लोग भी, मैं उम्मीद है सभी बहुत बढ़िया लोग हैं, तो सभी को डिवाइड करना तो आता होगा एटलीस्ट, है ना। तो 2 का टेबल तो आता है, ये सबने बचपन से पढ़ा हुआ है। 2 6 जा 12, फिर 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, और कितने जीरो बचते हैं, 3 जीरो, तो हम यहां लिख देंगे 27,000 डिवाइड बाय 6। ठीक है, 6 से डिवाइड कर देते हैं, तो 6 का टेबल तो आता है। 6 4 जा 24, बचता कितना 3, 6 5 जा 30, तो ये आ गया 4500। 4500 नंबर ऑफ शेयर इशू करे अगर, तो 4500 नंबर ऑफ शेयर इशू करे तो सिक्योरिटी अपना जो कैपिटल है शेयर कैपिटल का, वो इसमें इंटू कर देंगे 100, तो ये नंबर ऑफ शेयर है। ये क्या है आपका नंबर ऑफ शेयर, तो ये आपको कहां करना है, तो ये जहां जनरल एंट्री कर रहे हैं उसके नीचे आपको करके आना है, बोर्ड में करना जरूरी है। ये क्वेश्चन है, तो नीचे लिख देंगे वर्किंग नोट, वर्किंग नोट में लिखेंगे नंबर ऑफ शेयर। जनरल एंट्री क्या बनाएंगे वो देखते हैं। तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने जनरल एंट्री बनाई थी, वैसे ही इसमें जनरल एंट्री बनेगी, लेकिन इस बार बिल्डिंग खरीदी है, तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट किससे, कौन सा व्यक्ति है, अरे कौन से खरीदी है, बिल्डिंग डेबिट फ्रॉम XYZ लिमिटेड, तो टू XYZ LTD 5,40,000, 5,40,000, 5,40,000 हो गई भाई, बात खत्म। चलो आगे देखो, तो ये हो गया आपका बीइंग बिल्डिंग परचेज। फिर उसके बाद उसको हमने क्या इशू करना है, शेयर इशू करना है प्रीमियम पे, तो प्रीमियम पे शेयर इशू करना है, तो XYZ लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू, क्या देना है उसको, शेयर कैपिटल अकाउंट, साथ में क्या जाएगा, तो हम लिख देंगे साथ में टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट SPR। ठीक है, अमाउंट कितना आएगा, तो देखो शेयर कैपिटल में 4500 नंबर ऑफ शेयर थे इंटू 100, तो 45 इंटू 100, तो 4500 और 200 का जीरो। फिर टोटल अमाउंट तो आपका कितना 5,40,000 भैया, 4,50,000 आपके कैसे दिए उसको, शेयर कैपिटल से, तो बचा हुआ अमाउंट क्या होगा, उससे एक्स्ट्रा क्यों मांगा, प्रीमियम का, तो प्रीमियम कितना हो गया 40,000 है, 50,000 इधर बचा हुआ, तो मतलब 90,000 आपका क्या आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम। ठीक है, और अगर ऐसे समझ में नहीं आया 90,000 कैसा है सर, तो सिंपल सा तरीका देखो, मैं बता दे रहा हूं, कुछ नहीं, नंबर ऑफ शेयर कितने 45,000, कितना प्रीमियम का 20 रुपए, तो 45,000 इंटू 100 कर दिया, तो ये आपका शेयर की कीमत आ गई, और 4500 इंटू 100 कर दिया तो ये आ गया, और 20 इंटू कर दोगे तो कितना आ जाएगा 20 रुपए, क्यों 20 रुपए प्रीमियम का, तो 45 टू सा होता है 90, 45 दूने 90, तो 90,000 आपका क्या आ गया सिक्योरिटी प्रीमियम। तो इतनी सी बात थी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी कर रहे हैं। तो अगला जो थर्ड क्वेश्चन है, वैसे तो ये कौन सा था पेपर में 12वां, तो तीसरा जो न्यूमेरिकल अपन ने लिया है वो ये है कि अनु वनु एंड तनु आर पार्टनर इन अ फर्म इन अ रेशियो ऑफ 4:3:2। तो ये जो पार्टनर है किसमें 4:3:2 में है। अनु रिटायर, तो अनु जो है वो रिटायर हो गई, तो अनु का शेयर कौन सा था 4th, है ना, अनु रिटायर हो गई, और लिखा है तनु डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3, तो ये आपका क्या हो गया 5:3 न्यू रेशियो हो गया। कैलकुलेट गेनिंग रेशियो, तो उम्मीद है आप लोग ये कर ही लोगे, नहीं आ रहा तो मैं बता देता हूं, जरा सी देर लगेगी। देखो पहले आपको लिख लेना, 2 काम कर लेंगे तो पेपर में आपका थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। कैसे आंसर लिखना है वो बता रहा हूं, तो यहाँ आंसर डालेंगे, फिर लिखेंगे ओल्ड रेशियो, है ना, ओल्ड रेशियो, तो ओल्ड रेशियो में इसका अनु, मैं नाम ही भूल गया इतनी देर में, है ना, वनु और तनु, 4 3 2, अनु वनु और तनु 4 3 2, तो आपको टक टक की आवाज बहुत आ सकती है माइक पे, कोई दिक्कत नहीं, आ भी जाए तो। फिर वनु और तनु जो है वो बचते हैं 5:3 में। अनु रिटायर हो गई,
तो वनु और तनु बचते हैं आपके किस रेशियो में, 5:3 में। करना क्या होता है, ये आपका गेनिंग रेशियो निकालने को बोल रहा है भैया, गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला सभी को पता होना चाहिए, क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो ओल्ड रेशियो सॉरी न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो इसमें न्यू रेशियो कौन सा है, तो मैं आपको न्यू रेशियो दिखा देता हूं हाईलाइट करके जरा, वो भी गया। तो ये आपका कौन सा है, न्यू रेशियो, और ये कौन सा है आपका ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो आपको करना क्या है, इसमें से इसको माइनस करना है। तो यहाँ पे वनु का शेयर, तो मैं लिखता हूं वनु गेन, तो वनु का गेनिंग रेशियो निकालना, तो 5/8 माइनस इसमें कितना था वनु का, तो इसमें वनु का हिस्सा था ये थर्ड वाला, क्योंकि ये तो रिटायर हो गई, तो इसका बचता कितना 3 4। देखो रेशियो जब निकालना हो तो कृपया करके सबको टोटल करना पहले, तो 4 + 3 7, 7 + 2 9, तो यहां पे हो गया 4/9, 3/9 और 2/9, तो 5/8। अरे रेजर भी नहीं चल रहा क्या, ओके, तो 5/8 इधर लिख देते हैं, 5/8 माइनस कितना हो गया 3/9। इसको सॉल्व करें, कितना हो जाएगा, तो इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, या तो एलसीएम ले लो या क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 9 यहाँ पे थोड़ा सा लेंथी चल जाएगा, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आपको 9 और 8 का टेबल आता है तो इजी पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, तो 5 9 जा 35 माइनस 8 3 जा 24 डिवाइड बाय 8 9 जा 72। तो अब आया क्या, हाँ अब आ गया सब, है ना। तो ये आपका कितना हो गया, इसको माइनस करेंगे तो 35 में से अगर 11 गया आपका तो कितना आता है भाई, 35 माइनस 24, तो ये आ गया 11/72, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं किसका, वनु हो गया, तनु देखते हैं। तो तनु का कैसे निकालेंगे, तो तनु का निकालने का तरीका सिंपल सा है आपका, फिर से वही रेशियो, इसका पुराना क्या हो गया 3/8 माइनस करेंगे, न्यू कितना है इसका, तो न्यू हो गया 2/9, ठीक है। तो ये देखो, अच्छा मैंने मल्टीप्लाई, तो वनु का गेनिंग रेशियो निकालते हैं, तो वनु गेन, तो आपको करना क्या है, वनु का जो पुराना रेशियो नया रेशियो है, तो नया रेशियो कितना होगा यहाँ पे 5/8, 5/8 कैसा है, तो आपको करना होता है 5 + 3, तो इन दोनों को टोटल करेंगे और टोटल से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल डिवाइड करेंगे तो 5/8 इसका होगा, इसका कितना होगा 3/8। ऐसी सेम कहानी यहाँ पे 4 3 7 और 2 9, तो टोटल कितना होगा 9 हिस्से करना है, तो 9 में से टोटल 9 में से चौथा हिस्सा किसका है, अनु का, 9 में से तीसरा हिस्सा किसका है, वनु का, 9 में से दूसरा हिस्सा किसका है, तनु का। तो यहाँ पे आपको ये डिवाइड करना होता है टोटल से और कुछ भी नहीं। तो ये आपका वनु का हो गया, वनु का होने के बाद आप इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ पे इसका कितना होगा 3/9, बस कुछ नहीं, इसको सॉल्व कर लेना है भाई। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई का आप यूज कर सकते हैं सॉल्व करने के लिए, तो 9 5 जा 45 माइनस 8 3 जा 24। तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कैसे करते हैं, अगर नहीं आता किसी को तो वो यहाँ पे सीख सकता है। देखो कैसे करना होता है, तो आपको इसका इंटू इसमें करना है, तो 9 5 से कितना होगा 45, दूसरी स्टेज, तो ये पहली स्टेप हो गई। दूसरी स्टेप में नीचे वाले का ऊपर मल्टीप्लाई करना है, बीच में जो भी साइन है वो लगा के, 8 3 जा 24। तीसरी स्टेज में इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो ये कितना होगा 9 8 या 72, ठीक है। 45 में से 24 माइनस करके देखेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 6 और 5 21, तो 21/72 आपका जो है ये एक का रेशियो आ जाएगा वनु का। दूसरा किसका निकालना है अपने को, तनु का। तो तनु गेन्स, भाई मैं जैसे स्टेप लिख रहा हूं यही स्टेप आपको बोर्ड में लिख कर आनी है, ठीक है। चलिए आगे देखें, आगे क्या है, हाँ जी, तो इसका रेशियो होगा 3/8 माइनस का ये कितना होगा 2/9, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो आपका पहली स्टेज वही, पहले क्या करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, तो देखो क्रॉस मल्टीप्लाई में 3 9 जा 27 माइनस दूसरी, ये एरो आप लोग एग्जाम में नहीं बनाना, ये तो अपन बना रहे हैं, एग्जाम में नहीं बनाएंगे कोई भी, है ना। फिर 8 2 जा 16 डिवाइड बाय 8 9 जा 72, ठीक है। तो 27 माइनस 16 कितना हो जाता है, तो यहाँ पे 4 7 11 11/72। तो देखो जब नीचे की बेस वैल्यू सेम हो जाती है तो उससे बेस वैल्यू से हमें कुछ लेना देना नहीं है, ऊपर का जो है वो आपका क्या बन जाता है, रेशियो बन जाता है। तो आप एग्जाम में नीचे लिख देंगे गेनिंग रेशियो इज, गेनिंग रेशियो हो जाता है आपका 21:11। ये आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन अगर आपको यहाँ पे क्लियर नहीं दिख रहा है
तो कोशिश कर, मैं पढ़ के बता रहा हूँ। तो अब इसका जो है आवाज तो आई गई होगी, जैसे बालक आ गया था बीच में, है ना, पापा गेट खोलू। चलो एक्स वाई जेड, अगला जो क्वेश्चन है वो आपका ये कि एक्स वाई जेड आर पार्टनर इन रेशियो ऑफ 3:2:1। एक्स रिटायर, तो एक्स जो है वो रिटायर हो गया, एक्स रिटायर एंड हिज शेयर आर टेकन बाय वाई एंड जेड। तो कृपया इस चीज का ध्यान रखें कि ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, बिल्कुल रहेंगे। क्यों रहेंगे? तो उसका कारण ये कि जो रेशियो है वो न्यू रेशियो आपको निकालने को बोलते हैं। तो मैं आपको इसका अगले पेज पे दिखा देता हूँ। क्या लिखा हुआ है देखो, एक्स वाई जेड पार्टनर है 3:2:1 में। तो हम इसको लिख लेते हैं जरा। तो 3:x y और क्या है आपका एक और z। तो एक्स वाई जेड तीनों पार्टनर है और रेशियो जो है इनका वो है 3:2:1। अब आगे कह रहे हैं कि एक्स जो है वो रिटायर हो गया। तो एक्स रिटायर हुआ, ये इसका हिस्सा जो है वो कौन कौन ने बांट लिया? एक्स ने और वाई ने और कौन ने? जेड ने। तो किस रेशियो में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट करा वो लिखा हुआ है। तो लिखा है हिज शेयर, हिज शेयर मतलब उसका हिस्सा। तो एक्स रिटायर होने पे एक्स का जो हिस्सा था, मतलब 3/6 जितना एक्स का है, वो कौन कौन बांट रहे हैं? वाई और जेड बांट रहे हैं 3:2 में। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, तो 3:2 में बांट रहे हैं, तो इसका ध्यान रखेंगे। तो 3:2 मतलब कि ये 3:2 में बांट रहे हैं। ओके, तो 3:2 में तो एक्स का कितना हो गया? तो वाई का न्यू शेयर निकालते हैं। देखो वाई न्यू शेयर, ये नहीं करना, ये एग्जाम में नहीं करना, है ना। एग्जाम में आपको सिर्फ जो है वो डायरेक्ट इनका रेशियो लिखेंगे और उसके बाद ये सॉल्व करना चालू करेंगे। तो 3:2 में बांटा है, तो देखो ए वाई को कितना मिला होगा? तो ए वाई को मिला होगा 3/5, है ना। 3 2 5 हो गए। तो ए जेड को कितना मिला होगा? 2/5। इतनी बात क्लियर है? 2/5 कैसे? 3 + 2 करा तो टोटल 5 में दूसरा हिस्सा और टोटल 5 में कितना हिस्सा? तीसरा हिस्सा। किसका? तो एक्स का शेयर यहाँ पे था कितना? 3 + 2 + 1, तो 3 2 5 और 1 6, तो 3/6 का, किसका? 3/6 का। तो 3/6 का हमें 3/5 पता करना है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि आपको मैंने बोला किसी को आपने 100 रुपए देना है, इस 100 रुपए का 2 लोग हैं, जो 2 लोग हैं वो किस रेशियो में बांटते हैं? 3:2 में बांट लेते हैं। ओके, तो आप कैसे बताओगे सर एक ने कितना रखा दूसरे ने कितना रखा? तो आप क्या करोगे? इस 100 को मल्टीप्लाई कर दोगे 3/5 से, तो आपको पता चल जाएगा 20। बोलेंगे सर एक ने जो है 60 रुपए रखे, और बोले एक ने 60 रुपए रखे तो दूसरे ने कितना रखा हुआ? 2/5। 2/5 कितना होगा? मतलब कि एक ने रखा होंगे 40। तो इसी तरह से हमें पता करना है कि एक्स ने, वाई ने कितना रखा और जेड ने कितना रखा, और जो उनका पुराना शेयर है, ये पुराना हिस्सा है, उसमें उसको अपन को क्या कर देना? ऐड कर देना, बस इतनी सी बात है। तो पहले से इन लोगों के पास जो है, मैं पहले वाला पुराना लिख लेता हूँ। तो पुराना इनका है 2/6, ये पहले से। जो नया मिला, तो नया मिला उसको मैं आपको कलर से लिख के दिखा देता हूँ। तो नया कितना मिला? तो नया मिला 3/6 का। 3/6 मतलब कि एक्स का रिटायरमेंट के हिस्से का 3/5। तो उम्मीद इतनी बात समझ गए होंगे। मल्टीप्लाई बाय 3/5। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं जरा। तो इसको सॉल्व करने पे कितना जाएगा? तो मैं नेक्स्ट स्टेप यही लिख दे रहा हूँ, 2/6 प्लस 3 3 9/60, 9/6 5 30। तो जल्दी जल्दी से करके बता देते हैं। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई ना करते हुए इसको एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। तो एलसीएम कैसे लेते हैं? तो एलसीएम लेने का तरीका 30 आ जाएगा एलसीएम, क्योंकि 6 के टेबल में 30 आता है। ठीक है, तो एलसीएम जब आपका 30 आ जाएगा तो आपको करना है कि जो ये नंबर है इसका एलसीएम में मल्टीप्लाई प्लस 9/30/30। देखो इसमें नहीं उलझना, जिसको जैसे सॉल्व करना आता है वो सॉल्व वैसे करेगा, है ना। नई मेथड के चक्कर में बिल्कुल ना उलझे। 6 5 जा 30, कलर चेंज, 6 5 जा 30, 30 से 30 कैंसिल, 5 2 जा 10 प्लस 9 हो गया 19/30। ओके, चलो आगे देखते हैं दूसरा। दूसरा कौन है? जेड न्यू शेयर। तो जेड न्यू शेयर कैसे निकालेंगे? तो जेड का हिस्सा देखो कितना है? 2/5, सॉरी जेड का पहले से कितना है? 1/6 प्लस नया कितना मिला? तो उसको अपन व्हाइट कलर के मार्कर से, व्हाइट से लिख लेते हैं। तो नया मिला 3/6 का कितना हिस्सा? 2/5। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कितना? देखो 1/6 प्लस 3 2 जा 6/6 5 30। तो एक तरीका तो ये आपको बताया मैंने सॉल्व करने का, जो एग्जाम में लिखाएंगे बिल्कुल सही है। दूसरा एक और आसान तरीका बताता हूँ। आसान तरीका ये, 6 के टेबल में 30 कितना टाइम आता है? 5 टाइम। 6 के टेबल में 30 कितना टाइम आता है? 5 टाइम। तो मतलब आप अगर इधर देखो, नीचे की बेस वैल्यू जब सेम होती है ना, तो ऊपर का नंबर डायरेक्ट ऐड हो जाता है। मतलब कि अगर इधर 30 होता
तो ऊपर का हम क्या कर सकते थे, डायरेक्ट प्लस। तो नीचे का 30 कब आ सकता है सोचो। बोले सर इसमें 5 का इंटू अगर कर दे तो ये 30 हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 5 डिवाइड बाय 5। तो जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर से आपको क्या करना है, डिवाइड। तो ये होगा सिंपल। तो ऊपर हो गया 5 वन जा 5, नीचे कितना हो गया 30। तो इसको ऐसे लिखेंगे फिर 5/30 प्लस 6/, तो नीचे जब बेस वैल्यू सेम है तो ऊपर आ गया डायरेक्ट 11/30। बोले सर इतना क्यों करवाया, ऐसे बताए थे, क्योंकि हमेशा काम नहीं करता, हमेशा काम ये करता है, बड़े से बड़े नंबर पे भी आपका काम कर आएगा। ये कब करना है, जब आपके नंबर जो है इजी हो, या आपको पता हो कि जैसे 6 5 30 होता है, 2 4 10 होता है, सॉरी 2 5 10 होता है, 2 4 8 होता है, ऐसा आपको जब पता है तब ये काम करेगा। तो ये आपका कितना आ गया 11/30, ये कितना था 19/30। तो न्यू रेशियो बन जाता है, नीचे की वैल्यू छोड़ दो तो ऊपर का जो है वो रेशियो बन जाएगा 19:11। यही आपका आंसर है। चलिए अगला करते हैं। अगला लिया है श्रेयस लिमिटेड इशू 10,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो डिबेंचर आ गया, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। 10,000 डिबेंचर है, नंबर ऑफ डिबेंचर है ना, ऑफ 100 ईच द पब्लिक अप्लाइड फॉर 9,000 डिबेंचर। तो पब्लिक ने कितने अप्लाई करा, केवल 9,000 डिबेंचर। तो पैसा कितने का आएगा, 9,000 का। विच वेर फुली अलॉटेड, ऑल द मनी वाज रिसीव इन लमसम। तो पूरा का पूरा पैसा जो है वो लमसम में रिसीव होता है। तो लमसम की जनरल एंट्री है भाई, बहुत आसान सा, मैंने फॉर्मेट बना रखा, ऊपर लिखना जनरल एंट्री, डेट, पर्टिकुलर, लेजर, फुली, अमाउंट एंड अमाउंट। सभी को एग्जाम में जनरल एंट्री का फॉर्मेट जरूर बना के ही लिखना है। एंट्री क्या बनेगी, पैसा आया, बहुत आया पैसा, पैसा ही पैसा, बैंक अकाउंट डेबिट, कहां से आया तो डिबेंचर से, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट, अच्छा जी एप्लीकेशन अकाउंट, ओके। अमाउंट, अमाउंट मेन मुद्दा वही है, 9,000 इंटू 100, 9,000 इंटू 100, क्यों 10,000 क्यों नहीं लिया, अरे पब्लिक ने तो केवल 9,000 के पैसे दिए ना भाई, तो पब्लिक ने इतना दिया उसी के हिसाब से एंट्री करना है, तो बस यही गड़बड़ होनी थी आपकी। तो 9,000 और इंटू क्या है 100 का 2 0, तो 9,000 और 100 का 2 0। बीइंग पब्लिक अप्लाइड फॉर 9,000 डिबेंचर्स, चलो है ना, उम्मीद है बात समझ में आ गई। इसके बाद इसको कहां ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये तो आपका अच्छी खासी आवाज आ रही होगी सभी को, डिबेंचर एप्लीकेशन, अच्छा कई लोग इसको डिबेंचर होल्डर भी लिखते हैं, तो डिबेंचर होल्डर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सेंसिटिविटी कम करना पड़ेगी इसकी, बहुत ही कौसी राइटिंग आ रही। टू डिबेंचर अकाउंट, बीइंग डिबेंचर एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर टू डिबेंचर अकाउंट, है ना। अमाउंट कितना लिख लोगे, 9,000 9,000, तो जल्दी जल्दी से अपन फटाफट फटाफट कर लेते हैं। 9,000 नहीं है, 9 लाख हो गया, है ना, कितना हो गया 9 लाख, ठीक है 9 लाख। तो उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा, है ना, बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन था। अगला दिया है 17th, तो 17th में बोला है अंशी एंड आयुषी आर पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट अमन फॉर 3/10 शेयर which he acquired 2/10 from अंशी and 1/10 from आयुषी। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो बहुत इजी सा है, देखो इसमें एक्वायर लिखा हुआ है, एक्वायर मतलब इनके पास से हिस्सा लिया उसने। तो अगर किसी ने अपने पास से पहले हिस्सा दे दिया, जैसे एग्जांपल के तौर पे आपके पास 100 रुपए थे, आपने किसी को अपने पास से 10 रुपए दे दिए, आपके पास कितने बचे, आप सीधे बोल दोगे 90 रुपए। कैसे पता, तो आपने 100 में से जो 10 रुपए दिए उसको माइनस कर दिया। सेम कहानी यहाँ पर भी वही है। तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, पहले से उनके पास जो रेशियो था, तो मैं इसको यही लिख दे रहा हूँ, आप लोग जल्द सॉल्व कर लेना उसको आराम से। कैसे करेंगे, तो देखो पहला हिस्सा अंशी का कितना है, तो 3/5, 3/5 कितना दिया उसने, तो उसने दिया 2/10, माइनस कर दिया मैंने कितना 2/10। अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था, ये 10 है, 5 को 10 बना सकता हूँ क्या, बोले हाँ कैसे बना सकता हूँ, तो आपको सिर्फ करना यह था, इसमें ऊपर 2 का मल्टीप्लाई और 2 का डिवाइड, तो ये हो गया 6/10 माइनस 2/10, मतलब कि बचता है 4/10। ठीक, ये किसका आ गया, अंशी का। दूसरा कौन है, आयुषी, आयुषी का भी यही लिख लेते हैं। आयुषी का हिस्सा कितना 2/5, आयुषी का कितना 2/5, कितना दिया उसने अपने पास से, तो 1/10, तो 2/5 माइनस 1/10, सीख गए, बहुत बढ़िया। तो यहां लिख लेते हैं 2/5 माइनस 1/10, सॉरी, है ना, कितना दिया 1/10। मुझे पता है 10 बनाना, कैसे बनाओ 5 को 10 भाई, तो 5 को 10 बनाने का तरीका, 2 का मल्टीप्लाई 2 का डिवाइड,
2 2 हो गया 4, 4 माइनस 4/10, तो ये यहाँ लिख देते हैं अपन एक स्टेप ऊपर। तो आप लोग जब पेपर में लिखें तो कृपया सब लाइन से लिखना है। तो ये हो गया कितना 4/10 माइनस का 1/10, 4/10 माइनस 1/10 होगा 3/10। बेस्ट वैल्यू। आगे पूछा गया था कैलकुलेट न्यू रेशियो, तो दे एडमिट अमन कितने को बनाया 3/10 का, तो ये हो गया आपका अंशी का, ये हो गया आयुषी का, ओके। किसका बोला है? अमन का, पहले से गिवन है 3/10, तो मैं आपको तीनों लिख के दिखा देता हूं। तो एक का हो गया 4/10 पहले वाले का, दूसरे का हो गया 3/10 और आखिरी वाले का पहले से क्वेश्चन में गिवन है कितना 3/10। तो अगर नीचे से 10 हटा दें तो आपका जो रेशियो बन जाएगा वो कितना बन जाएगा 4:3:3। तो ये आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। बस इतनी सी बात थी। तो सिर्फ पहचानेंगे एक शब्द, कौन सा? एक्वायर। उम्मीद है सबको समझ में आ गया। तो समझ में आ गया तो दबा के लाइक कर दो भाई, दबा के शेयर कर दो। फिर ए बिजनेस हैज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 1 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर बिजनेस इज 10%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। इफ द टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस आर ऑफ 10 लाख एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर 1,80,000, देन कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का पहले फॉर्मूला लिखेंगे। देखिए जब भी आपको इस तरह के क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको हमेशा फॉर्मूला लिखना है ना, कि फॉर्मूला क्या बनता है। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला बनता है सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मल्टीप्लाई बाय 100। मुझे चाहिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है ना, नॉर्मल प्रॉफिट हमारे पास नहीं गिवन है। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालते हैं भाई? तो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइजेशन या कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटलाइजेशन नहीं, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो ये हमारी सारी कहानी हो गई। हमें डाटा चाहिए, नॉर्मल प्रॉफिट निकाला, यहाँ पुट कर देंगे, एवरेज प्रॉफिट में से इसको माइनस कर देंगे, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट यहाँ रख देंगे। चलिए तो क्वेश्चन पे आते हैं अब जरा से जल्दी जल्दी से क्या क्या दिया था। तो ये हमारे सारे हम तामझाम लिख लिए। अब आते हैं एक बिजनेस इज अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ, एवरेज प्रॉफिट दिया 1 लाख, बहुत बढ़िया। एवरेज प्रॉफिट कितना है 1 लाख, ठीक है, माइनस आगे लिखा है ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर बिजनेस इज 10%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%। आगे दिया टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस आर 10 लाख एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज आर 1,80,000। तो क्या इसमें कैपिटल एम्प्लॉयड दिया है? नहीं दिया, लेकिन उसके लिए दो चीज दी है, एसेट्स और लायबिलिटी। तो हम हमारे जो पुराने कक्षा 11वीं में गलती से अगर आपने पढ़ा है, वैसे तो सभी को पता होना चाहिए कि क्या होता है। मैं साइड में लिख देता हूं आपका क्या चीज, फॉर्मूला जो होता है कैपिटल इक्वल टू एसेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, ठीक है। तो ये आपका होता था एसेट्स प्लस कैपिटल प्लस लायबिलिटी, एसेट्स इक्वल टू। तो मुझे यहाँ से कैपिटल निकालना है अगर, तो कैपिटल कैसे निकालूंगा? तो कैपिटल इक्वल टू लायबिलिटी इधर जाएगा, एसेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर देंगे, ठीक है भाई। एसेट्स जो कि आपका दिया है 10 लाख, लायबिलिटी जो कि दिया आपका 1,80,000। तो 10 लाख में से 1,80,000 गए तो आपका बचता है 8,20,000, ठीक है भाई। तो कैपिटल आ गया मेरा 8,20,000, हाँ सही है ना, हाँ 8,20,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो 10/100 माइनस ये हमने सॉल्व कर लिया, तो आपका बचता कितना 82,000। तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया मेरा 82,000। उम्मीद इतनी बात सभी को क्लियर आ गई होगी। तो 82,000 मेरा नॉर्मल प्रॉफिट है, तो मैंने 82,000 यहाँ पे रख दिया, माइनस का 82,000। तो इतना बड़ा पॉइंटर हो गया है ना रबर का, सभी चले जाता है ठीक है। तो ये आपका हो गया 1 लाख में से 82,000 गए भाई, 82,000। तो आपका कितना आ जाएगा आंसर? तो आपका आ जाएगा 18,000।
इतनी बात क्लियर? तो हम रिवर्स चल रहे हैं, तो आपको असल में उतारना ऊपर से, लेकिन अपने को ये सब पता चलना चाहिए। तो सुपर प्रॉफिट आ गया मेरा 18,000। अब मैं यहाँ रखूंगा उसे, तो 18,000 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना, 10%। तो 18,000 डिवाइड बाय 10%, तो गुडविल 18,000 डिवाइड बाय 18,000 डिवाइड बाय 10 परसेंटेज का मल्टीप्लाई बाय 100। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये आ गए 18, 3 जीरो और 1, तो ये हो जाता है 1,80,000। 4 जीरो, 3 और 1, 4 जीरो, तो ये आपका क्या आ गया, गुडविल आ गया। यही आपका आंसर है। तो ये सिंपल सी कहानी थी। कैपिटलाइजेशन वाले प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको सीधे से फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया, सभी लोग सही जा रहे हैं। अब आगे आते हैं अपन, कौन सा, बीमल निर्मल आर द पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। डेट में सुशील फॉर 1/3 शेयर, तो कितने पार्टनर बनाया उसको, 1/3 का। सुशील ब्रिंग ₹30,000 फॉर हिज कैपिटल एंड ऑल्सो ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000। तो अब इस सभी से एक निवेदन है, इस गुडविल की 5 जनरल एंट्रीज है, कृपया करके सारी जनरल एंट्री आपको आना चाहिए, क्योंकि पक्के में 101% इसमें से क्वेश्चन पेपर में आता है ना। एक चलो 99 कर देते हैं से, 1% चांस जो कि नहीं आएगा, है ना। तो ये जी नहीं है, 99%, 99% चांस रहते हैं इसमें से आने के। क्या है, विमल और निर्मला पार्टनर इन द रेशियो ऑफ 3:2। 3:2 पार्टनर है। दे एडमिट सुशील फॉर 1/3 शेयर, तो सुशील को उन्होंने 1/3 शेयर बनाया। सुशील ब्रिंग 30,000 फॉर कैपिटल एंड ऑल्सो ब्रिंग नेसेसरी अमाउंट ऑफ द गुडविल। तो देखिए आपको सबसे पहले करना है कि भाई द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000। तो उस तारीख को जो है गुडविल आपका कितना है, 24,000 है। 24,000 में से सुशील को 1/3 का पार्टनर बनाया, तो 24,000 का 1/3 मतलब कि आपको 24,000 का 1/3 निकालना है, जो कि आपका हो जाता है 8,000। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो 8,000 लेकर आया। फिर लिखा गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन द बुक ऑफ 12,000। तो गुडविल एक ऑलरेडी अपीयर भी है। तो हमने पढ़ा है कि जब भी ऑलरेडी गुडविल होता है तो सबसे पहले उसी को बांटना है। तो ऑलरेडी अपीयर गुडविल को अपन बांटेंगे 3:2 में। तो मैं पहले आपके थोड़े से कुछ कैलकुलेशन कर देता हूं। देखिए पहले अपन क्या कर रहे हैं, ऑलरेडी, ये आपका वर्किंग नोट है जो कि आपको क्वेश्चन के नीचे करना है। ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल, ठीक है। तो ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल कितना हो गया आपका, तो 12,000 क्या 18,000, 12,000। 12,000 को बांटना किस रेशियो में है, 3:2 में। तो 12,000 3:2, 12,000 3:2, मतलब कि एक रखेगा 3/5, 3/5। 3/5 कैसा है, 3, 2, 5, ठीक है। इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 2 10, 5 2 10, बचता है 2, 5 4 20, 2400। तो 24 दिया कितना होता है, तो 24 दिया 72, 72,000। तो एक पार्टनर रखा है 7200, 100,000 नहीं 100, तो एक रखा 72। दूसरा सेम यही कहानी 12,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5, तो एक रखेगा ये आपका 7, ये कितना होता है फिर से 24,000, 100 ही हो रहा था, और 24 × 2 करोगे तो 48, 4800। तो एक रखेगा कितना, 2400, एक रखेगा 4800। तो ऑलरेडी अपीयर गुडविल के लिए जनरल एंट्री जो है वो क्या करते हैं, तो पार्टनर अकाउंट डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट। पार्टनर है विमल और निर्मल, तो विमल अकाउंट, विमल कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर आता है आपका निर्मल कैपिटल अकाउंट डेबिट। तो गुड निर्मल कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना भाई, 7200, 4800 टू गुडविल अकाउंट। तो इतनी बात उम्मीद समझ गए होंगे। ये कितना हो गया था आपका 12,000। बीइंग ऑलरेडी अपीयर गुडविल एडजस्टेड या डिस्ट्रीब्यूटेड, बीइंग ऑलरेडी अपीयर्ड गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है भाई, इतनी बात तो सब लोग समझ गए। चलिए आगे अब हम ये करेंगे
कि अब जो नया गुडविल है उसको पार्टनर जो लेकर आया उसकी एंट्री करेंगे। तो जब भी नया पार्टनर कुछ पैसा लेकर आता है कैश के फॉर्म में तो जनरल एंट्री बनती है कैश अकाउंट डेबिटेड, कैश अकाउंट डेबिटेड। तो नया पार्टनर कौन था, उसका नाम, तो नया पार्टनर का नाम है सुशील और ये लाया 30,000 और 8,000 प्रीमियम फॉर गुडविल। तो टू सुशील कैपिटल अकाउंट, टू सुशील कैपिटल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर, ये 4 है भाई ना, फॉर गुडविल अकाउंट। कितना कितना, तो ये लाया 30,000 कैपिटल का, 8,000 क्या निकाला हमने प्रीमियम फॉर गुडविल, तो टोटल अमाउंट आ गया 38,000। तो उम्मीद है यहां तक बात समझ गए होंगे, है ना। नीचे लिख देंगे ब्रिंग सुशील ब्रिंग कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश, है ना। तो ये कैश में अपनी इस प्रीमियम फॉर गुडविल को कौन बांटते हैं, तो प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करा जाता है। तो यहाँ आप आखिरी एंट्री बनाएंगे तो जगह नहीं बची है लेकिन आप उसी के नीचे बनाना है, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, कौन कौन बांटेंगे, बीमल एंड टू निर्मल, निर्मल। तो कृपया करके एक चीज ये ध्यान रखेंगे कि ये जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो हमेशा सेक्रीफाइस रेशियो में करा जाता है। तो सेक्रीफाइस रेशियो तब निकालना जब आपके पास न्यू रेशियो होता है। तो न्यू रेशियो इस क्वेश्चन में गिवन नहीं था, तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो हमारा 8,000 आया उस 8,000 को हम लोग 3:2 में बांट देंगे, यानी कि फिर से 3/5। तो 5 से आप इसको डिवाइड कर लीजिए, 5 बन जाए 5, ये बचता है 6, तो 1600, है ना। तो 1600 का इंटू 3 में करेंगे और एक बार 1600 का इंटू आप 2 में करेंगे। 2 में क्यों, क्योंकि 2/5 करना था, तो मैंने 8,000 को डिवाइड कर दिया, तो 5 से डिवाइड करने पे कितना जाएगा, ये 1600 ही आएगा। तो 1600 इंटू 2 और फिर वो 1600 इंटू कितना आ जाएगा 3, ठीक है। तो 1600 इंटू 2, तो ये आपका आता है 2, तो ये आपका बीमल कैपिटल अकाउंट और ये आपका हो जाना है कितना, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड। तो ये आपका हो जाएगा 8,000, फिर बीमल कैपिटल अकाउंट हो जाएगा आपका कितना, 16 3 4800 और ये हो जाएगा आपका 3200। कैसा, 16 इंटू 2, तो 3200। यहाँ लिख देंगे बीइंग पीएफजी डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइस रेशियो, तो बीइंग तो ये आपका पूरा क्वेश्चन था। तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। सोनू एंड संदीप आर पार्टनर इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 3:2। दे एडमिट नीरज फॉर द 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट। नीरज ब्रिंग 30,000 फॉर हिज कैपिटल बट फेल्ड टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। तो यहाँ फेल्ड लिखा है, तो फेल्ड टू ब्रिंग फॉर, इसमें एक ही जनरल एंट्री बनती है केवल, क्या, न्यू पार्टनर अकाउंट टू ओल्ड पार्टनर अकाउंट। तो न्यू पार्टनर कौन है यहाँ पे, नीरज। तो एंट्री बन जाएगी नीरज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कौन है, सोनू कैपिटल अकाउंट टू संदीप कैपिटल अकाउंट। ठीक है भाई, ये बात तो समझ गए। अब अमाउंट की बात करते हैं कि जनरल एंट्री तो बन गई। जनरल एंट्री में लिखा है द फर्म गुडविल इज वैल्यूड एट 9,000। तो फर्म का गुडविल है 9,000 भाई, फर्म का गुडविल 9,000 है, पर उसको जो हमने पार्टनर बनाया वो कितने का बनाया, केवल 1/3। तो 9,000 का हम उससे जो प्रीमियम फॉर गुडविल लेना था वो कितना लेना था, 1/3 लेना था। तो 3 3 9, तो कितना लेना है उससे, 3,000। अब इस 3,000 का 3/5 करेंगे। 3/5 क्यों करेंगे, तो एक पार्टनर रखेगा 3/5, दूसरा पार्टनर रखेगा 2/5। तो 3/5 करें, तो मैं ये रफ कर देता हूं, है ना। तो 3,000 का एक का निकालना है 3/5, तो 3/5 निकालते हैं, तो 5 6 30, मतलब 600। कितना आ रहा है, 600। 600 इंटू 3, तो ये हो गया 3,000 नीरज का। यहाँ आ जाएगा 1,800, क्योंकि 6 3 से कितना होता है 18, और ऐसे ही एक निकालेंगे तो 2/5 है। तो जब इसको 2/5 करोगे तो 600 का इंटू में करना केवल आपका 2 में, तो ये हो जाएगा 1200। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, इतना सारा सा। इसमें नरेशन लिखना था, बीइंग नीरज कुड नॉट ब्रिंग द प्रीमियम फॉर गुडविल इन कैश। बस बात खत्म। ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया। तो ये इस तरह से आपके क्वेश्चन होते हैं। फिर हम लोग, ये आपका फॉर्मेट बना था, आपको यहाँ लिखना था वो,
चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन जो है इसमें लिखा हुआ है, देखिए, सुरभि ए शेयर होल्डर होल्डिंग 5000 शेयर। तो कितने शेयर है उसके पास? 5000 शेयर है। और 5000 शेयर होने के बाद आगे लिखा है ऑफ 10 ईच, तो हर एक की कीमत कितनी है? 10 है। फिर लिखा है डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी ऑफ ₹4 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹2। तो भैया इस 4 रुपए में 2 रुपए क्या है? प्रीमियम का है। फिर लिखा है एंड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ द 3 पर शेयर। तो अब फाइनल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कितना है? ₹3 पर शेयर। हर शेयर फोरफिटेड आफ्टर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद उसका क्या कर दिया? शेयर को फोरफिटेड कर दिया। तो छोटा सा ग्राफ वर्क आप लोग भी हमेशा करना। 5000 शेयर है, लिख लेना, मतलब साइड में क्या करना है? 5000 शेयर है, हर एक की कीमत ₹10। ₹2 इस पे क्या है? प्रीमियम है। ₹2 क्या है? प्रीमियम है। अब हमें मिले कैसे हैं? तो हमें यहाँ पे एप्लीकेशन का अमाउंट नहीं दिया। तो देखिए, पहले हम लिख लेते हैं शेयर आपका अलॉटमेंट करता है ₹4। तो ₹4 नहीं लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे 2 + 2। तो 2 + 2 क्यों? क्योंकि ₹4 था, ₹2 उसमें क्या है? प्रीमियम है। तो ₹2 अलॉटमेंट का हो गया और ₹2 का हो गया? आपका प्रीमियम का हो गया। फिर आगे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना दिया उन्होंने? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का दिया आपने क्या? ₹3। तो कितना हो गया? 3। तो आप देखो यार कितने यूज हो गए? ₹2 हो गए और ₹3 ₹5 हो गए। बचे आपके पास ₹10 में से कितने बचे? ₹5। तो ₹5 आपके क्या है? यहां लिखा जाएंगे। ठीक है। अब हुआ यह है कि डिड नॉट पे अलॉटमेंट मनी, मतलब कि फर्स्ट कॉल उसने दे दिया, सॉरी एप्लीकेशन दे दिया, ये दोनों पैसे उसने नहीं दिए थे। तो इनके हिसाब से हमें जनरल एंट्री करके बताना है, एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ द शेयर। जब भी क्वेश्चन में लिख के दें कि एंट्री फॉर फॉरफीचर ऑफ द शेयर, तो सिर्फ इतनी करना है। जब क्वेश्चन में लिख के दें गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज, तो फिर सारी जनरल एंट्री करके बताना है। चलिए कैसे करेंगे? तो जनरल एंट्री फॉरफीचर की क्या बनती है? तो मैं लिख देता हूं, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिलता है, देखो यहां पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिला ना, नहीं मिला, तो जब भी सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं मिलता है तो फोर फीचर की साथ में प्रीमियम की एंट्री करना जरूरी है। तो यहां लिखा जाएगा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व एसपीआर अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर। देखिए फिर से बता रहा हूं, नहीं मिला तब इसकी एंट्री करना है। अगर मान लो इस क्वेश्चन में देते कि उसने प्रीमियम का पैसा दे दिया, तो एक ये एंट्री आपको नहीं करनी थी। टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट क्या जाएगी? टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फिर टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, तो ये आपकी जनरल एंट्री होगी। अमाउंट की बात कर लेते हैं। तो देखिए अमाउंट कितना कितना आएगा? 5000 शेयर है, ₹5 उसने दे दिए थे, तो जो मिल गए, जो सीज कर दिए, उसी को फोर फीचर बोलते हैं। तो फोर फीचर में जाएगा 25,000, 5,025, तो फोर फीचर में जाएगा 25,000। फिर अगली बात, 5000 है, ₹2 अलॉटमेंट के, ₹2 प्रीमियम के, तो दोनों को मिला के हो गया ₹4। तो 4 5 हो गया 20,000, तो अलॉटमेंट पर जाएगा 20,000, अलॉटमेंट पर जाएगा 20,000, तो ये 20,000 हो गया। प्रीमियम रिजर्व लिख लेते हैं, तो 2 × 5 कितना हो गया? 10,000, 10,000। देन 5 × 3 हो गया 15,000 का पे आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे, तो 15,000 आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अब आपका जो बचा क्या शेयर कैपिटल में, तो टोटल कितना जाएगा शेयर कैपिटल में? तो कैसे पता? तो देखो 5,000 × 10 50,000, 50,000 आपका आ गया कहां? शेयर कैपिटल में। तो ये दोनों आपका जो है वो बैलेंस बराबर होगा। नीचे लिख देंगे बीइंग शेयर फॉरफिटेड, बीइंग शेयर। तो ये 4 नंबर का क्वेश्चन आया था। ओके, चलिए उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा, है ना? इजी था। फिर से मैं यहाँ अमाउंट लिख देता हूँ। अच्छा, आपको कई लोग को कंफ्यूजन होता है सर कि इसको किससे मल्टीप्लाई करा, तो यहाँ आप लिख सकते हैं अपने समझने के लिए। क्या करा है हमने? तो इसके लिए कितना इंटू करा है? तो 5,000 इंटू कितना? 10। इसका इंटू करा 5,000 इंटू 2। शेयर फोर फीचर के लिए 5,000
इंटू 5, आगे नहीं लिखना है, इसके नीचे लिखना, आप लोग जगह नहीं थी है ना। इसका कितना इंटू करा है 5000 इंटू 4 से क्यों करा है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रीमियम मिल गया था, और इधर का इंटू करा है 5000 इंटू 3। ठीक, तो ये आप लोग चाहो तो अपने समझने के लिए लिख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट था ये भी, 4 नंबर का। देखो बोर्ड में जनरली इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि जो अकाउंट है वो बनाने को यही जनरली चीजें पूछी जाती है ना। तो मैंने एक थोड़ी देर पहले न्यू रेशियो को बोल रहा था और बोलते बोलते रह गया था, तो बोलना ये चाह रहा था कि आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पेपर में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, अक्षय भानु एंड चक्रेश एस्टेब्लिश पार्टनरशिप फ्रॉम ऑन 1 अप्रैल 2016। ये दिख रहा है सभी को, दिख रहा है ना। बाय इन्वेस्टिंग 5000, कितना कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है भाई 5000, और उसके अलावा लिखा है कितना 5 लाख, 4 लाख और 3 लाख। एज ए कैपिटल अदर इन्फॉर्मेशन आर गिवन बिलो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया है 3:2:1। बनाना क्या है पहले वो देख लेते हैं। प्रिपेयर प्रॉफिट, यहाँ दिख नहीं रहा होगा तो बताता हूँ। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने को बोला है, तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। हम एक एक जब इतना बड़ा क्वेश्चन आएगा तो आपको देख के लगेगा बड़ा क्वेश्चन, पर रहता बहुत ही इजी है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट सभी को आना चाहिए, है ना। लिखना क्या होता है, तो यहाँ आपका लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस, है ना। आप लोग पूरा लिखना है ऐसा, चलो मैं लिख देता हूं भैया, आप साइड जाइए। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च कितना था 2017। देखो फॉर्मेट फिक्स है, आपको अगर फॉर्मेट पता है तो आप बिना देखे पहले कुछ चीजें लिख लोगे। जैसे कि पार्टनर के हिसाब से बनाना है, किसके हिसाब से, पार्टनर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पार्टनर का प्रॉफिट का लिखते हैं क्रेडिट साइड, पार्टनर का लॉसेस का लिखते हैं डेबिट साइड। तो ये हो गया पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक भाई, चलो इधर क्या लिखते हैं, नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट बीडी। तो नेट प्रॉफिट गिवन है 3,56,600, 3,56,600। फिर इसके बाद हम एक एक पॉइंट की एंट्री करना स्टार्ट करेंगे। तो आपने सबसे पहले नेट प्रॉफिट लिख लिया, अब यहां से शुरू करते हैं। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाद में काम आएगा। 6% पर एनम इंटरेस्ट इज पेबल ऑन कैपिटल। तो सभी की कैपिटल पे कितना कितना इंटरेस्ट है 6%। तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं साइड में, इधर पे कर लेते हैं रफ वर्क है। तो कैपिटल था एक का 5 लाख, तो ये दिख रहा है सभी को, हाँ जी भाई दिख जाएगा, कॉर्नर है ना। 5 लाख 30 इंटू 6% है तो 6/100, 2 0 कैंसिल, 6 5 30, मतलब एक का आ गया 30,000। ठीक है भाई, तो अब मैं आपको इतना पेपर में थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान करने के लिए तरीका सिंपल सा क्या, मल्टीप्लाई करना है। 6 इंटू 4, 6 4 कितना होता है 24, अगला कितना जाएगा 24,000। फिर 6 इंटू 3, 6 3 से कितना होता है 18, तो तीसरे का कितना जाएगा 18,000। एंट्री कर लेते हैं, कहां लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इधर लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि ये पार्टनर देते हैं इसलिए लॉस में लिखाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में यहाँ पे आ जाएगा कौन कौन है, नाम ही भूल गया मैं तो। अब मैं अक्षय भानु एबीसी लिख लेते हैं अपन, चक्रेश। आप लोग पेपर में पूरा कृपया करके नाम लिखें। ए कैपिटल तो 30,000, भानु कितना आया, चक्रेश कितना आया, तो ये आया था 18,000 और ये आया था 12,000, ऐसे ही आया था ना, ये गलत लिख दिया, नहीं यार 24,000 और 18,000। ओके 24,000 और 18,000। चलिए अगला पॉइंट पढ़ेंगे, तो एक एक पॉइंट पढ़ते हैं और एंट्री करते हैं, बस इतनी सी बात है। तो ये हो गया। फिर अक्षय टू बी पेड सैलरी ईयरली सैलरी ऑफ 12,000। तो अक्षय को सैलरी मिल रही है 1,20,000, 12,000 नहीं। तो अक्षय सैलरी 1,20,000। अच्छा सर ये अमाउंट में लिख दिया, इन तीनों को टोटल करके तो लिखने भूल गए आप लोग, तो टोटल कर लीजिए। टोटल कैसे करेंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा देखो 30,000 प्लस 20 हो गया 50,000,
50,000 और 2 बचता कितना 4,000 है ना, तो 54,000 और 18 ऐड करना है। तो कैसे ऐड करें, तो 6 ऐड कर दो तो होगा 60, तो बचता है आपका क्या 12, तो 60 और 12 72,000। बाकी आप लोग जैसे प्लस करते हैं कर लीजिए। 4 8 12 का 2 कैरी आया 1, 3 1 4 4 2 6 और 1 7, तो 72,000 आपका आ जाएगा। ओके, जिस तरह से प्लस करना प्लस कर लीजिए। फिर लिखा भानु विल गेट ईयरली कमीशन ऑफ 50,000, तो कमीशन भी इधर लिखा आता है, तो यहां भानु कमीशन, बहुत पैसा ले रहे हैं लोग। भानु का कमीशन अमाउंट तो देखे ही नहीं, कितना था हमारा कमीशन 50,000, तो फिर 50,000 जो है वो कमीशन आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं। चलो आगे क्या दिया है क्वेश्चन में, तो आगे अपन कर लेते हैं नेक्स्ट। ड्राइंग, तो अक्षय ड्राइंग दिया, तो ड्राइंग तो इसमें लिखते नहीं है। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दिया है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ये डायरेक्ट इन्होंने निकाल के दिया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिख लें 2700 1800 और 900। 2700 मैंने पहले अमाउंट लिख लिया, मैं भूल जाऊंगा पीछे करने में। ठीक है, तो आप लोग के सामने क्वेश्चन रहेगा तो आप देखते रहना। तो यहाँ के लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अक्षय, भानु और कौन है चक्रेश, तीनों को प्लस कर लेते हैं भाई। तो प्लस करने पे कितना आ जाएगा, तो 27 और 9 हो गया आपका कितना 36 और 18 कितना हो जाता है, बोले पता नहीं सर हमने तो कभी जोड़े नहीं इतना, तो 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 54। यहाँ पे आपको आखिरी में क्या करना है, टोटल करने के बाद इस ये आया पैसा और ये पैसा गया है, जितना आया गए में से क्या कर देंगे माइनस, तो आपका बच जाएगा क्या नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू किसको भेजना, अक्षय, भानु और चक्रेश। तो जो भी प्रॉफिट आएगा उसको तीनों को बराबर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो कि आपका कितना कितना आता है, तो हम इसको प्लस करेंगे। चलो प्लस करते हैं, तो 5400 इसमें ऐड करना है। मैंने थोड़ा सा ऊपर लिख दिया क्योंकि मुझे प्लस माइनस अच्छे से नहीं आता, ऐसा आप लोग मान के चलेंगे, मुझे तो आता है लेकिन आपको नहीं आता है ना। तो अगर आता है तो बहुत ही बढ़िया बात हो गई, तो 6 4 10 हो गया, वैसे इतना कठिन नहीं होता। 2 0 आखिरी लगाना है, सीख जाओ, वो धीरे धीरे टेंशन नहीं लेना। अभी क्या ही सीखोगे, एक दिन तो बचा है पेपर के, बाकी नए बच्चों के लिए काम का है। तो 6 4 10 और 1 कितना हो गया, ये आपका कैरी आ गया। तो 5 और 1 हो गया 6 6 6 12 का 2 कैरी आया 1, 5 और 1 6, और ये आपका कितना आया था 3,62,000, 3,62,000। ठीक, चलो इतनी बात क्लियर। तो अब इसमें से इसको क्या करना है माइनस, तो माइनस कैसे करेंगे, तो हम प्लस माइनस, अब माइनस करने से पहले इन सबको टोटल करो। तो देखो 50,000 और 20,000 ये हो गया 70,000, 70 हो गया 242,000 बैलेंस आना चाहिए बराबर। इसमें से इसको क्या करेंगे माइनस, तो 3,62,000, तो रब वर्क यहीं कर लेते हैं अपन, आप लोग साइड में करना है ना। ये कर दिया हमने माइनस 0 0 0 0, 6 में 4 का 2, 1,20,000। इस 1,20,000 को तीनों पार्टनर में बांटना है। रेशो गिवन था कितना कितना भाई 3:1, 3:1 मतलब कितना हो गया 6, 3:2:1। तो 3:2:1 मतलब एक रखेगा 3/6, दूसरा रखेगा 2/6, तीसरा रखेगा 1/6। तो मैं डायरेक्ट 6 से इसको डिवाइड कर देता हूं, तो ये आ रहा है कितना 20,000। तो 20,000 इंटू 3, तो एक हो गया 18,000, फिर 20,000 इन 2 3 या 6 होता है, अच्छा ओके मेरी गलती, 20 इंटू 3 है, तो 2 3 6, तो यहाँ आ गया 60,000, 2 2 4, यहाँ आ गया 40,000, और एक पार्टनर रखेगा आपका कितना 20,000। तो इसके बाद ये टोटल आपको ये नहीं लिखना, आप कितना लिखेंगे 3 लाख, सॉरी ये कितना होगा 1,20,000, और यहाँ जगह नहीं बची, लाइन खींच के टोटल इसके सामने 3,62,000 यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, तो टोटल के सामने टोटल लिखना होता है, और ये रब वर्क आपको कहीं नहीं करना, मतलब कि साइड में करना है ना, इसमें जरूरी नहीं कि क्वेश्चन में आप लोग शो करके आओ।
तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन करना था। उम्मीद है सभी को समझ गए होंगे। कुछ नहीं भाई, फिक्स चीजें हैं, जितनी पार्टनर का प्रॉफिट है वो इधर लिखा जाता है, जितना पार्टनर का लॉस है वो इस तरफ लिखा जाएगा। छोटे मोटे से कैलकुलेशन रहते हैं और जो आप आराम से कर सकते हैं, बहुत ईजी रहते हैं, दिक्कत की बात नहीं। चलिए अगला करते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन ये रहा है स्क्रीन पर। Amit and Babu are partner in the ratio of 3:2. They admit Charu for 1/6 share in the profit. Interest on capital is payable 6% per annum. फिर से वही 6% per annum. अमित पर्सनली गारंटी, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पर्सनली गारंटी का क्वेश्चन जनरली आप देखोगे तो 2-4 साल से हर साल आता है, रिपीट हो रहा है। 2-4 साल से क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। चारू शेयर ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी नॉट लेस देन 30,000। तो चारू का जो प्रॉफिट है वो कितना होगा, कम से कम 30,000 होगा। और ये गारंटी किसने दी है, ये गारंटी पर्सनली अमित ने दी है। तो अमित भाई के पास अगर प्रॉफिट नहीं हुआ ना, तो पैसा कौन की जेब से जाएगा, अमित की। बस यही कहानी है। तो पार्टनर कैपिटल वेयर, कैपिटल दिए। फिर आपका ये दिया है द प्रॉफिट फॉर द नेक्स्ट ईयर इज 1,50,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है, एप्रोप्रिएशन। तो फॉर्मेट अपना वही जो भी आपने बनाया था, भूल गए, आगे नहीं बना क्या? ओ भाई चलो, यहाँ तो फॉर्मेट लगाना भूल गए अपन, तो आप लोग फॉर्मेट बना ही लोगे। कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन आ गया? ये यही फॉर्मेट का यूज कर लेंगे? नहीं, हाँ जी, अमित एंड बाबू। चलो भाई नया बना लेते हैं फटाफट, जल्दी से, रहेगा बनाना, बाकी तो आप लिख ही लेते। ऊपर क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। फॉर द ईयर, वही आप जो लिखते हैं, फॉर द ईयर एंडेड। फिर इधर का लिख लेंगे पर्टिकुलर, फिर अमाउंट पर्टिकुलर। आप लोग फॉर्मेट बना के लिखना है ना, ठीक है। अमाउंट पहले क्या लिख रहे हैं, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आराम से बन जाएगा सभी से। देखो इधर क्या लिखना, पहले नेट प्रॉफिट, जो कि आपको कितना गिवन है, 1,50,000। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है 6%। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो कौन कौन का, अमित, बाबू, चक, और क्या है एक और, चारू, ये भी एबीसी है ना। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना कितना आएगा, तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं जरा। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना कितना, 6%। 6% निकालेंगे किस किस का, तो यहाँ 6% निकालना है आपका। उनका इंटरेस्ट, पार्टनर्स का कैपिटल दिए 2,50,000। ओहो बड़ा अमाउंट है, चलो कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो 2,50,000 का 6%, तो 6% निकालना, तो परसेंटेज का डिवाइड बाय 100। तो आपका 2 जीरो हर बार आखिरी के कैंसिल हो जाएंगे, बाकी सबको 6 से इंटू करना है। तो 2 जीरो कैंसिल, 25 6 जा बोले पता नहीं 150 कितना होता है, 150, और 2 जीरो और बच गए, तो 2 जीरो और लगा दिए, तो कितना हो गया 15,000। तो अब मैं हर बार 2 जीरो कैंसिल करना है, तो मैं यही कैंसिल कर देता हूँ, 2 जीरो ही कट गए, है ना। तो कितना बचता है, 2,000। 2,000 का 6 इंटू करोगे तो आ जाएगा 12,000। कितना आ जाएगा, 12,000। तो एक का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15,000, एक का 12,000, तीसरा पार्टनर का है ये रहा। 2 जीरो कैंसिल, बचता कितना, 1,500। तो 1,500 इंटू 6 करेंगे, तो 15 टू 30, और 15 4 जा हो गया 60, और 90 मतलब कि 9,000। ओके, तो 15,000, 12,000 और 9,000 जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। तो नेक्स्ट करके यहां लिख देंगे अपन, सिंपल ही है ना भाई, समझ में आ रहा है सभी को। तो कितना कितना, 15,000, 12,000 और 9,000, टोटल कर लो कितना हो जाएगा। तो 3 इसको दे दिया हमने, तो 15 15 30 और 6 36,000। हाँ बाकी आप जैसे प्लस करें कर लीजिए, सबका अपना अपना तरीका है। तो 15 और 12 हो गया 27, 27 और 9 हो गया 36, ठीक है। तो 36,000 आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। इसके बाद कुछ दिया नहीं था, तो डायरेक्ट आपको लिखना था नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, तो यहां देखो कौन आता पहले, अमित। अब तीनों पार्टनर को प्रॉफिट बांटना है, तो 1.5 लाख में से 36,000 गया, तो मैं रबर जो है वो यहीं कर देना इधर ही। देखो फिर से 1,50,000 में से कितना गया, 36,000, तो ये आपका बचेगा 1,14,000। इतनी बात क्लियर, कितना बचेगा, 1,14,000।
ये तीनों पार्टनर को मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस रेशियो में बांटना है भाई? तो रेशियो इन्होंने गिवन था 3:2:1, 3:2:1। तो 3:2:1 मतलब कि एक रखेगा 3/6, एक रखेगा 2/6, एक रखेगा 1/6। तो यहां तक तो बात क्लियर। अब हमें इसका इंटू कर डिवाइड कर लेते हैं पहले 6 से, तो सबका आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा बस, और कुछ नहीं। तो 6 से डिवाइड करा तो 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, बचता कितना 5, 6 9 जा 54, तो 19,000 आएगा। 19,000 का इंटू 1/3 में, 19,000 का इंटू 1/2 में, 19,000 का इंटू 1 में। कैसे करा तो फिर बताता हूँ, क्योंकि 6 से डिवाइड करना था ना, हर बार कैसे डिवाइड करना था? 6 से। तो मैंने एक ही बार डिवाइड कर लिया, सिर्फ आप मल्टीप्लाई करना है ऊपर। तो 19 इंटू 6 करते हैं तो 57,000 आ जाएगा अमित का। बात क्लियर? मैं यहाँ थोड़ी सी जगह छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसने कुछ गारंटी वगैरह दी है, ये आपको दिख रहा है। ओके, अमित ने गारंटी दी है। फिर यहाँ पे हमारा दूसरा कौन है? बाबू भैया। तो इसका कितना आया? तो 19 इंटू 2 करोगे तो हो जाएगा कितना? 38। और तीसरा व्यक्ति कौन है? आपका चारू। तो चारू का जो है यहाँ आ जाएगा, तो चारू का जाएगा 19,000। अच्छा, अगर अब आप देखें क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में बोला था कि अमित ने पर्सनली उसको गारंटी दी है 30,000 कम से कम मिलेंगे। 30,000 मिलेंगे, तो यार 30,000 मिल रहा है क्या इसको? देखो आप लोग, नहीं मिल रहा है ना। कितना मिल रहा है? केवल 19,000। कितना कम है? 11,000। तो 11,000 जो कम पड़ रहे हैं वो कौन देगा? अमित देगा। तो हमें यही करना होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट में, जिस व्यक्ति ने गारंटी दी है वो अपनी जेब से देगा। तो यहां लिखेंगे लेस गारंटी या गिवन टू चारू, है ना। तो गारंटी जो कि कितने की है? 11,000 की। 11,000 क्यों? क्योंकि इसमें कितना कम है? केवल अमाउंट 11,000 ही कम है। तो यहां लिखेंगे लेस करके इसका अमाउंट आ गया, इसमें से माइनस कर दो तो 46,000। ये आपका कितना होगा? इसका 38,000। और तीसरा चारू का, तो यहां लिख देंगे एड गारंटी अमाउंट, गारंटी अमाउंट जो उसको मिला है, कितना मिला है? 11,000। तो कितना हो गया इसका? 19 और 11 30,000। तो इसके हिसाब किताब पूरा हो गया। फिर आपको कुछ नहीं, दोनों साइड का टोटल जो है वो 1,50,000 आ जाएगा। इतना सामने सामने लिख देना। तो ये 4 नंबर में हर साल आता है इतना, ऐसा क्वेश्चन अच्छा इजी सा। 4 मार्क्स आपको पूरे देखे जाएगा अगर ये समझ गए तो। कि फिर समझना कुछ नहीं, सिंपल सी कहानी है। जिसने गारंटी दी है भाई वो अपनी जेब से पैसा देगा, बस इतनी सी बात है। तो अमित ने गारंटी दी थी जितने की, चारू को 30,000 की, हुआ 19,000। तो यहाँ जो कम पड़ रहा था अमाउंट वो कौन देगा? अमित अपनी जेब से देगा, बस इतनी सी बात है। अब आ जाते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन, है ना। आखिरी क्वेश्चन में लिखा है अजीत, महेश एंड सुजीत आर पार्टनर। तो हम आखिरी क्वेश्चन पे आ चुके हैं। इससे पहले बता दूं, आप लोगों ने, बहुत सारे बच्चों ने वीडियो लाइक नहीं करा भाई, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, तो कृपया करके इसको लाइक जरूर कर देना, है ना। और सभी अपने जूनियर या दोस्त यारों से शेयर जरूर करें। तो हिंदी में भी लिखा है, इंग्लिश में भी लिखा है, तो हिंदी मीडियम वाला भी इसको समझ सकते हैं। तो अजीत, महेश एंड सुजीत पार्टनर है। महेश रिटायर हुआ ऑन द डेट 6 लाख आर पेएबल टू हिम। तो महेश जो है वो रिटायर हो रहा है और 6 लाख रुपए उसको देना है। इतनी बात क्लियर। द अमाउंट ड्यू टू महेश विल बी पेड इन 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट। तो 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट में उसको पैसा दिया जाएगा, किस्तों में कहते हैं जिसे, ठीक है। विद इंटरेस्ट ऑफ 12% पर एनम ऑन द अनपेड बैलेंस। तो जो बचा हुआ बैलेंस रहेगा उस पर कितना पेमेंट करना है आपको? 12% का इंस्टॉलमेंट का इसको पेमेंट करना है, ठीक है। चलिए, तो 12% जब हमें देना है तो प्रिपेयर महेश लोन अकाउंट बनाने को बोला है। तो मैं पहले आप इंस्टॉलमेंट निकाल के दिखा देता हूं। 6 लाख है, 6 लाख का 4 से डिवाइड करो तो 15 4 जा होता है 60। तो आपका ये आ जाएगा 1,50,000। तो मतलब उसको हर साल अपन को कितना कितना पैसा देना है? कम से कम 1,50,000 करके 4 इक्विवेलेंट इंस्टॉलमेंट में पैसा उसका बनेगा, जिसपे इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा? 12%। यहाँ पे हमें ईयर लिख के नहीं दिया है, तो हम लोग, चलिए फॉर्मेट कैसे बनता है तो पहले आपको फॉर्मेट दिखा देते हैं। यहां लिखेंगे आप ऊपर हेडिंग महेश लोन अकाउंट, इधर लिखते हैं सबसे पहले हम डेट। ये क्वेश्चन भी पिछले 2 साल से लगातार आ रहा है इस तरह का लोन अकाउंट के ऊपर। तो पर्टिकुलर अमाउंट, फिर डेट, तो ये आपका डेबिट साइड हो गया और ये आपका क्रेडिट साइड हो गया। डेट पर्टिकुलर अमाउंट,
तो हमें जो भी बैलेंस देना है वो क्रेडिट साइड में हम पहले उसको लिखते हैं बैलेंस बीडी के नाम से। किस नाम से लिखेंगे? बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी जितना उसको पैसा देना है, तो ये आपका अमाउंट आ गया 6 लाख। ठीक है, तो ये आपको देना है, तो ये आ गया फर्स्ट ईयर। हम यहाँ पे ईयर दिया नहीं है, इसलिए क्या लिख दिया हमने से फर्स्ट ईयर। तो फर्स्ट ईयर में दे रहे हैं उसको बैलेंस बीडी 6 लाख। उसके बाद उसको इंस्टॉलमेंट में पैसा देना है, किस्त में। तो किस्त कितने कितने की बन रही है? 1.5 लाख की। तो आपके ऊपर यहाँ कैश अकाउंट लिख देंगे, जो उसको पैसा देना है वो। तो ये आपने शुरुआत कहां से करी? उस क्रेडिट साइड से, और जो पैसा दे रहे हैं वो लिखेंगे यहाँ पे कैश अकाउंट। कितना दे, तो पहले देना उसे 1.5 लाख। मैंने बताओ पूरा क्यों नहीं लिखा? इसलिए नहीं लिखा भैया कि जितना भी बचा हुआ बैलेंस है उस पर उसका इंटरेस्ट है 6%। तो 6 लाख का 6% आप निकालें। सॉरी 6% नहीं, कितना है? 12% है ना? 12% है। तो 12% जब निकालेंगे तो 6 लाख का 12% कितना होता है? तो 2020 कैंसिल, 12 6 72। तो यहां आ जाएगा इंटरेस्ट अकाउंट। क्या जाएगा? इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट आ जाएगा 72,000। तो ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, रफ में करना था। ऐड कर देंगे, ऐड करके टोटल अमाउंट, तो ये आ जाएगा 6,72,000। उम्मीद है यहां तक बात क्लियर होगी। तो पहले साल में तो ये हुआ उसका। तो यहाँ पे आपका कैश तो ये देना ही है, साथ में उसकी किस्त जितना इंटरेस्ट जितना बन रहा है वो 72,000 बन रहा है। तो आप दोनों प्लस करके लिख देंगे। तो 1 लाख, सॉरी 50,000 में और कितना जोड़ना है? ऐड कर लेते हैं, तो 3 0। ठीक है, फिर 2, 7 और 5 12 का 2 कैरी आया 1। तो ये हो गया 2,22,000। तो आपका पहला जो अमाउंट है वो इतना जाएगा। और यहाँ लिखेंगे फिर बैलेंस सीडी। बैलेंस सीडी, बैलेंस सीडी मतलब बचा हुआ पैसा। तो ये टोटल जो आया 6,72,000, 6,72,000, उसमें से 2,22,000 का माइनस करेंगे तो आपका जो बचेगा अमाउंट वो बचेगा कितना? 4,50,000। मतलब सर डायरेक्ट बिना कैलकुलेशन कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। 6 लाख था, 1.5 लाख दे दिया, इतना बचेगा। तो 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनेगी ना। तो यहाँ आपका अमाउंट हो जाएगा कितना? 6,72,000। तो ये आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया। तो यहां लिख देंगे हम फर्स्ट ईयर। ठीक है, 4 साल तक देना है, तो इसी को चीज को बस रिपीट करते रहना और कुछ नहीं। अब लिखेंगे सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर, बस यही चीज रिपीट करना है। तो यहां जो बैलेंस सीडी था वो बन जाएगा आपका क्या? बैलेंस बीडी। बैलेंस बीडी, तो बैलेंस बीडी आपका जो हो गया अमाउंट कितना जो देना उसको बचाया, तो 4,50,000। फिर इसके ऊपर इंटरेस्ट, मतलब ये 4 ही चीज आती है बस, और कुछ नहीं। इंटरेस्ट अकाउंट, बस ये ध्यान रखेंगे इंटरेस्ट जो है वो लास्ट में दिया जाता है ईयर के। तो इस बार इंटरेस्ट दिया जाएगा 4,50,000 रुपए। इधर आ जाएगा कैश अकाउंट, और क्या जाएगा? बैलेंस सीडी। मैं कैश की बात जगह छोड़ दे रहा हूं क्योंकि यहाँ प्लस करके लिखना है। तो 1.5 लाख तो आपको काय का देना है? इंस्टॉलमेंट का, प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट इसमें प्लस करके लिखा जाता है। तो इंटरेस्ट कितना आएगा? तो 4,50,000 का इंटरेस्ट निकाल लो भाई। तो मैं तीनों चार इंटरेस्ट यहाँ साथ में पहले ही निकाल ले रहा हूं। अच्छा, ये शीट भर जाएगी। 4,50,000, 12% निकालें। तो ओके, ज्यादा जीरो लगा दिए। 1 0 से 2 0 2 0 कैंसिल। 12 5 जा 60, तो 0 0, 12 5 जा 60 का 0 कैरी आया 6। 12 4 जा तो 12 2 जा 24 और 48 और 6 कितना हो गया? 54। तो अगले इंस्टॉलमेंट का जो इंटरेस्ट आता है वो 54,000 आता है। जब इसमें से हम 1.5 लाख दे देंगे तो आपका अमाउंट बचेगा 3 लाख। कितना बचेगा भाई? 3 लाख। तो इस 3 लाख का फिर से 12% निकालना है। तो जब 12% निकालेंगे तो 2 0 2 0 कैंसिल। 12 3 जा होता है कितना? 12 2 24 और 36,000, 36,000। देन उसके बाद आपको निकालना है कितने का बचेगा? तो बचेगा आपका आखिरी अमाउंट 1,50,000। कैसे पता मुझे? तो भैया 6 लाख था, 6 लाख में से हर बार 1.5 लाख देते आ रहा हूं, तो मतलब 1.5 लाख क्या करना है मुझे? माइनस करना है। तो 1,50,000 हर बार मैंने क्या कर दिया इसमें से, इसलिए माइनस कर दिए। तो आपका जो 1,50,000 माइनस करेंगे तो पहले बचेगा 4,50,000, देन उसके बाद बचेगा 3 लाख, देन उसके बाद बचेगा 1,50,000। तो यही 4 इंस्टॉलमेंट है और हर एक के ऊपर जो आपका इंटरेस्ट है वो इंटरेस्ट 12% आएगा। तो ये इंटरेस्ट हमें देना है साथ में। तो 2 0 0 कैंसिल। 12 5 जो होता है फिर से 60 कैरी आया 6, फिर 12 12 और 1 6 आ गया 18, 18,000। ओके,
तो पहले 54, फिर 36, फिर 18,000, तो 3 इंस्टॉलमेंट ही आपकी बन जाएगी। तो इस बार अभी हम देंगे 54,000। ओके भाई, 54,000 के बाद कर देना है टोटल। तो ये आप टोटल करोगे तो 3 जीरो से 3 जीरो हो गए। फिर आपका कितना हो जाता है 4, 5 5 10 का 01 और ये 5,04,000। फिर इधर पे हमने इंटरेस्ट देखा तो इसका इंटरेस्ट आया था 54,000, प्लस कर दिया तो यहाँ पे आपका कितना हो गया 2,04,000। यहाँ लिख देंगे बैलेंस सीडी। तो देखो आप अगर देखो तो रिपीट चल रहा है कहानी, कैश अकाउंट बैलेंस सीडी, बैलेंस बीडी इंटरेस्ट अकाउंट। तो उधर शुरुआत करेंगे बैलेंस बीडी, फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट, फिर कैश अकाउंट, फिर बैलेंस सीडी। तो ये यही चारों चीजें चलती रहेंगी। बैलेंस सीडी कितना आ जाएगा अब, तो 3 लाख बचेगा। डेढ़ 2 के बाद दे दिया ना, तो बचेगा कितना 3 लाख, प्लस कर दो तो कितना आएगा 5 लाख। तो ये आपका सेकंड ईयर कंप्लीट हो गया। अब हम थर्ड ईयर कर लेते हैं। तो थर्ड ईयर के लिए हम कौन सा पेन यूज कर लें, फिर से व्हाइट यूज कर लेते हैं। चलो इस बार नीला पेन से लिखेंगे। तो यहां आ जाएगा थर्ड ईयर। अरे थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में क्या लिखेंगे, तो थर्ड ईयर में फिर से अपना बैलेंस, ये तो दिख नहीं रहा है, बैलेंस पहले बीडी। तो बैलेंस बीडी जो बचा हुआ अमाउंट है 3 लाख। फिर इसके ऊपर जो इंटरेस्ट आया तो इंटरेस्ट अकाउंट कितना है, इंटरेस्ट अकाउंट तो इंटरेस्ट आया था इस बार, आगे करके देख लो, 3 लाख पे इंटरेस्ट था 36,000, 36,000। ओ भाई हाँ कहां गया, अरे चल जा रे, 36,000। इतना भी क्या गुस्सा। इधर क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट। कितना आ जाएगा कैश अकाउंट, तो कैश अकाउंट आ जाएगा आपका 1.5 लाख तो उसकी इंस्टॉलमेंट का, प्लस 36,000 उसके इंटरेस्ट का। तो ये हो गया 1.5 लाख और 36 तो 1,86,000। फिर लिखेंगे आखिर में क्या, बैलेंस सीडी। तो बैलेंस सीडी आपका इस बार बचा हुआ है 1,50,000। ठीक है भाई, यहां लिख देंगे थर्ड ईयर। फोर्थ ईयर की जगह नहीं बची, तो नेक्स्ट पेज पे ले चलते हैं। फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर कहां लिखोगे, डेट वाले कॉलम में। ठीक है, पर्टिकुलर में लिखोगे क्या, बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी जो कि बचा है 1,50,000। फिर यहां लिखेंगे इंटरेस्ट अकाउंट। तो इस बार इंटरेस्ट का पे 1,50,000 पे, तो इंटरेस्ट आपका कितना आ जाएगा भाई 18,000। तो ये हमने निकाल लिए थे 18,000, टोटल कर देना है 1,68,000 हो गया। इसके बाद इधर आ जाओ, तो इधर क्या लिखते थे, फोर्थ ईयर क्या लिखेंगे, बैलेंस सॉरी बैलेंस कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट कितना आएगा, तो कैश अकाउंट निकालने का तरीका अपना क्या, 1,50,000 तो उसका इंस्टॉलमेंट का, प्लस 18,000 का 80,000 इंटरेस्ट। तो ये आपका कितना हो जाता है 1,68,000। ठीक है, टोटल कर दें 1,68,000। तो बैलेंस सीडी इसमें नहीं आएगा। बैलेंस सीडी क्यों नहीं आएगा भाई, पैसे पूरे तो दे दिए, अब आएगा बैलेंस सीडी, है ना। तो यहाँ पे आपकी पूरी कहानी इस तरह से होता है। 4 नंबर का क्वेश्चन था। तो ये आखिरी के जितने क्वेश्चन थे ये 4 नंबर के क्वेश्चन थे। उम्मीद है सभी को समझ में आ गए होंगे, है ना। अगर आप मुझसे डिटेल में कॉमर्स को पढ़ना चाहते हैं, अपने कॉमर्स के जितने भी सब्जेक्ट हैं, बिजनेस, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, सभी के लिए, तो अपनी एप्लीकेशन है BST क्लासेस, इसको डाउनलोड करें। ये आपको एंड्रॉइड ऐप है। एंड्रॉइड ऐप के अलावा नीचे एक व्हाट्सएप चैनल की लिंक दी है, व्हाट्सएप चैनल पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी, कब लाइव आना है, कब लाइव नहीं आ रहा है ना, इससे रिलेटेड सारी चीजें और डॉक्यूमेंट जो भी आपको मिलना होंगे। तो व्हाट्सएप चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, एप्लीकेशन की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में गिवन है, दोनों को डाउनलोड कर लीजिए। और व्हाट्सएप चैनल दोनों को तो नहीं कर सकते, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और इसको डाउनलोड कर लीजिए। तो देखने के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।